नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। तो किचन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है पूरे घर का। आप जब जॉब करते हो तो बाहर दफ्तर में जाते हो तो वहाँ कहते हो कि भाई मुझे बहुत कंफर्टेबल चाहिए, एसी चाहिए, सोफ़ा चाहिए, बढ़िया कंप्यूटर चाहिए, बढ़िया जगह चाहिए। कमरे में भी आप कहते हो कि यार बढ़िया बेड होना चाहिए, लिनन होना चाहिए, अच्छा कंफर्टेबल महसूस होना चाहिए। सेम चीज़ आप उस औरत के बारे में भी सोचो जो पूरे दिन का 7 से 8 घंटा उस हिस्से में देने वाली है मकान के में जिसमें गर्मी, हीट, चिमनी, धुआं ये सब रहेगा और डेली देने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पूरी लाइफ आजीवन देने वाली है। आप किसी ऐसी जगह पे सोच के देखिए जिसमें धुआं हो, गर्मी हो और सुबह भी नाश्ता, फिर दोपहर में खाना, फिर रात को भी। यार उसके बारे में सोचो। तो उस औरत के लिए कंफर्टेबल जगह आपको बनानी चाहिए अपने घर के अंदर। बहुत अच्छी खासी कंफर्टेबल किचन आपको बनानी चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि बस कमरे बना दो बड़े बड़े 16-16 फीट के और किचन वही 5x4 की, 5x8 की। ऐसा नहीं है। प्लानिंग करते समय सबसे ज़्यादा जगह अपनी किचन को दो। 10x10, 10x8, 12x8, जैसे यहाँ पर देख सकते हो 16x16 की मैंने बनाई है। ओपन किचन बनाई है जिससे कि परेशानी ना हो खाना बनाते वक्त। अब आते हैं किचन के सेटअप के बारे में। जगह मैंने जैसा बताया कि आपको बड़ी रखनी है, ज़्यादा घिची पिची उसको नहीं रखनी है। कोशिश ये करें बड़ी लंबी चौड़ी रहे और ओपन किचन बनाने की कोशिश करें। और ज़्यादा मतलब उसमें दीवारें इधर से उधर से बंद करके ऐसा ना बनाए। उसमें विंडो ज़रूर होनी चाहिए, एक प्रॉपर वेंटिलेशन उसके अंदर होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई आपको बनानी किस शेप में चाहिए। एल शेप में आपको बनानी चाहिए। एल शेप इसलिए बताता हूँ क्योंकि एल शेप में जब आप बनाते हो तो आपको एक्सेस पूरे किचन का एक ही कॉर्नर से हो जाता है। अगर कोई चीज़ आपको फ्रिज से लेनी है तो यहाँ से ले सकते हो, कोई चीज़ आपको वॉशिंग करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर ये यू शेप में होती तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता और जगह भी 2 फीट उधर से जाती है, 2 इधर से जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो यू शेप में पैसा भी खर्च होता है, कोई खास उसका बेनिफिट नहीं होता। हाँ, अगर जगह ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं तो बनाओ। लेकिन एल शेप में काम हो जाता है। जो स्ट्रेट किचन होती है, यानी अगर ये चीज़ नहीं होती, सीधी ऐसे होती तो भी ज़्यादा बेहतर नहीं होती, क्योंकि इतनी लंबी किचन आपको बनानी पड़ जाएगी कि वॉशिंग सेक्शन अलग करना पड़ेगा और कुकिंग सेक्शन अलग करना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका एल शेप का होता है, जिसमें एल शेप में जो बची हुई बीच की जगह इसमें काउंटर और आप बर्नर्स वगैरह लगा सकते हो। ये जो आपको चिमनी दिखाई दे रही है, ये हुड चिमनी यानी आइलैंड चिमनी कह सकते हो। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। अगर आप इसको वॉल बेस्ड चिमनी लगाते तो वो सस्ती पड़ती है। तो आप देख लें, अगर आपको बर्निंग सेक्शन इधर लगाना है तो आप ऐसे लगा सकते हो, नहीं तो साइड की वॉल पे भी लगा सकते हो। तो जो आज की वीडियो होगी इसमें मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस में नहीं जाऊँगा, बस 2-4 बातें मोटी मोटी ऐसी करूँगा जिससे आम आदमी को ये पता लग जाए कि कराना क्या है। सबसे पहली कन्फ्यूजन ये होती है कि भाई प्लाई बोर्ड का इस्तेमाल करूँ या फिर मैं SDHMR का यूज़ करूँ। दोनों के मैं आपको डिफरेंसेस बताऊँगा। उससे पहले एक और सवाल आता है कि भाई मैं कारपेंटर से बनवाऊँ या मशीन से मैं बनवाऊँ। कारपेंटर यार एक इंसान है, आदमी हाथ से कुछ भी चीज़ बना ले,
वो फिनिशिंग ला ही नहीं सकता जो मशीन से आती है। अगर आपको ये है कि भाई मुझे तो पैसे बहुत ज़्यादा बचाने हैं तो कारपेंटर के साथ जाओ, सीधा सा हिसाब है। और अगर ये है कि थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा लग जाएं लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सफाई अच्छी होनी चाहिए, देखने में प्रीमियम लुक आनी चाहिए, तो मशीन के साथ जाओ, मॉड्यूलर किचन के साथ जाओ। समझ में आ गया? कारपेंटर के साथ तभी जाना जब पैसे बचाने हैं या बिल्कुल चलता काम कराना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मजबूत नहीं बनाएगा, वो मजबूत बनाएगा, वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, लेकिन भाई लुक वो नहीं आ सकती जो मॉड्यूलर किचन की मशीन से बनने के बाद आती है। तो टैशा लेमिनेट का जो है SDHMR इसमें यूज़ किया गया है। अभी प्लाई बोर्ड पे और SDHMR के बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस मैं बता देता हूँ। प्लाई बोर्ड का बेनिफिट क्या मिलेगा कि उसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। प्लाई बोर्ड जो होती है बहुत मजबूत होती है, 18 mm की प्लाई जो होती है। मरीन प्लाई जो आजकल चल रही है, जो कि बॉइलिंग वाटर प्लाई बोर्ड भी बोलते हैं, BWP 710 ग्रेड। अगर लगानी भी है प्लाई बोर्ड तो 710 ग्रेड की लगानी है, BWP स्टैंडर्ड की। BWP स्टैंडर्ड क्या होता है? जिसमें पानी को गर्म किया जाता है और उसके अंदर उसमें डाला जाता है लकड़ी को और सड़ाया जाता है उसको। अगर वो उसको विद स्टैंड कर गई तो वो BWP 710 ग्रेड होती है। ऐसी 305 ग्रेड भी होती है, लेकिन उसमें मैं नहीं जाऊँगा। 710 की आप नोट डाउन कर लें अगर प्लाई बोर्ड की ही लगवानी है तो। अब आते हैं लेमिनेट्स के ऊपर। SDHMR का बेनिफिट क्या होता है कि ये फिनिश अच्छी देती है, जो टॉप सरफेस होता है वो बहुत क्लीन आता है निकल के, प्रीमियम लुक आती है। स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी सी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू प्लाई बोर्ड, लेकिन इसमें और बेनिफिट्स बहुत हैं। एंटी टर्माइट है, दीमक कभी नहीं लगती और जंग कभी नहीं लगता। जंग तो लगेगा ही क्यों, कोरोजन वगैरह तो इसमें होगा ही नहीं। उसके बाद फायर प्रूफ होती है, आग का इस पर कोई असर नहीं होता। साथ में इसका एक और बेनिफिट होता है जो कि वाटर रेजिस्टेंट होती है। HDHMR यानी हाईली जो कि हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, जो कि बहुत ही प्रेशराइज तरीके से हाई डेंसिटी के साथ इसको लगाया जाता है शीट्स के फॉर्म में, तब इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इसमें वाटर का तो कोई असर होगा नहीं, भूल जाइए उसको। अब बात करते हैं कि दोनों में से लगाना किसको है। देखिए, अगर स्ट्रेंथ चाहिए तो प्लाई बोर्ड लगाओ BWP ग्रेड की 710, और अगर लुक्स चाहिए जैसा मैंने बताया SDHMR लगाओ। अब आते हैं बीच के सॉल्यूशन पे। जो अंदर के कैबिनेट्स हैं, ये कैबिनेट्स आप लगवाओ प्लाई बोर्ड के, जैसा कि ये अंदर की जो बॉडी आपको दिखाई दे रही है ये आपको लगवानी है प्लाई बोर्ड की। और जो ये वाला सॉल्यूशन है, जो बाहर का जो हमारे शटर्स होते हैं, इसको आपको लगवाना है SDHMR की। क्यों? क्योंकि जो पानी का जो मॉइस्चर वगैरह की ज़रूरत होती है वो ज़्यादातर बाहर ही होती है और फिनिशिंग भी बाहर ही दिखानी है। इसलिए इसमें भी कई तरीके के फिर आते हैं। एक एक्रेलिक फिनिश आती है, एक मैट फिनिश आती है। तो अगर शाइनिंग चाहिए तो एक्रेलिक, और मैट चाहिए तो फिर वो थोड़ा सा डल होता है। कलर्स का आप कॉम्बिनेशन देख सकते हो। नीचे लगभग लोग डार्क यूज़ करते हैं, ऊपर आप लाइट यूज़ करते हो। मैंने उल्टा किया, मैंने ऊपर डार्क यूज़ किया, नीचे लाइट यूज़ किया। थोड़ा सा मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। अब एक्सेसरीज़ की बात कर लेते हैं। आपको ये क्लियर हो गया कि लगाना क्या क्या है मटेरियल। ये होती है हमारी पेंट्री यूनिट। इसके बाद हमारे ये रोलिंग शटर्स, कैबिनेट्स, उसके बाद ये आइलैंड और हमारे GTPT यानी ग्लास ट्रे, और उसके बाद PT को शायद मेरे ख्याल से प्लेट ट्रे बोल देते होंगे। ये हमारे ग्लास पुलोवर्स, उसके बाद हमारे कुछ मैजिक कॉर्नर्स वगैरह वगैरह ये सब हैं। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले और भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जब आप किचन को बना रहे हो तो ये विंडो आपको ध्यान रखनी है। जो स्टैंडर्ड हाइट होती है 3 फीट 3.5 फीट लगभग, उसके हिसाब से आपको ये विंडो चढ़ानी है 2x4 की। ये 2x4 की अगर आप विंडो बना लेते हो तो आपके बहुत बढ़िया लुक आएगी और वेंटिलेशन बहुत अच्छी रहेगी। साथ में फ्रिज को आपको या तो स्टार्टिंग में रखना है या एंड में रखना है। अब इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, फ्रिज जब भी आप लेके आते हो, अगर आप राइट साइड में यूज़ कर रहे हो तो उसका जो हिंज होगा, ये हिंज यानी जो उसका कब्जा होगा, वो लेफ़्ट साइड में रखना है। और अगर राइट साइड में आप किचन को, इसमें आप फ्रिज को लगा रहे हो तो उसका कब्जा राइट साइड में होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और मैं फ्रिज को खोलूँ तो लेफ़्ट साइड से मेरा फ्रिज खुलना चाहिए। ये हालांकि डबल डोर है, मैं सिंगल डोर वालों को बता रहा हूँ। अगर ये फ्रिज ऐसे खुल रहा होता तो ये बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता। प्लेसमेंट पहले से ही ध्यान रखनी है। या फिर ऐसा फ्रिज लेना है, हिटाची का जैसे आता है, इसमें हिंज इंटरचेंज हो जाती है। अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो इस साइड में तो आप
नॉर्मली जो फ्रिजेज होते हैं उसका राइट साइड में ओपनिंग होती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ फैक्टर बहुत मैटर करता है, ये पहले सोच लेना है। डबल डोर का ले रहे हो तो किसी भी साइड रख सकते हो, ठीक है। तो अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें आपको रख लेनी है और कौन कौन सी ब्रांड की आपको लेनी है। इसको पेंट्री यूनिट कहते हैं। ये पेंट्री यूनिट आपको इंक्लूड करा लेनी है, जिसमें मसाले, मिर्च मसाले और जो इसमें खाने पीने का मैगी या ऐसी कोई आइटम्स आप इसमें रख सकते हो। पेंट्री यूनिट जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा चमक धमक नहीं होनी चाहिए, बस ठीक ठाक काम चलाए, मजबूत हो। उसको देख सकते हो ओपन करके क्लोज़ करके, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। इसके बाद हमारे कुछ शेल्फ्स होते हैं, कबर्ड्स होते हैं इस तरह के, जैसा मैंने बताया हिंजेस वगैरह मजबूत होनी चाहिए। इसमें सॉफ्ट क्लोजिंग की आपको ले लेनी है, हैटिक की ले लीजिए, हैटिक की बहुत अच्छी क्वालिटी की आती है। तो आप जब भी अपना कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो उससे क्लियर कर लीजिए कि भाई मुझे एक्सेसरीज़ कौन कौन सी चाहिए, वो मैं अभी बताऊंगा। ये हालांकि हिंजेस आपको हैटिक की यूज़ कर लेनी है। अब रोलिंग शटर की बात करते हैं, तो रोलिंग शटर ये भी एक दिखावटी आइटम है, कोई इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए होता है। तो रोलिंग शटर को आप इंक्लूड करा सकते हो। जो आपका बेसिन एरिया है, इस बेसिन एरिया को आपको किचन नहीं देगा, आपको अपने आप से परचेज करनी होगी। तो डबल बास्केट का आपको यूज़ करना है। और साथ में ये चीज़ याद रखनी है कि आपका अंडर काउंटर आपका आरओ होना चाहिए। तो अंडर काउंटर जब आप आरओ यूज़ करोगे तो आपके उसमें प्रोविज़न होना चाहिए जिसमें आप आरओ वगैरह लगा सको। और मैं हर वीडियो में कहता आया हूँ कि भाई आपको ये क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको अच्छी क्वालिटी की पीतल की आपको यूज़ करनी है। ये चलती फिरती ब्रांड की आपको नहीं ले लेनी है। तो इनको आप लेने के बाद रोज़ रोज़ फिर उसको ठीक कराते रहो मिस्त्री से, तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए अच्छा सॉल्यूशन लेने के लिए थोड़े से पैसे खर्च होते हैं, लेकिन आपके 10-20 साल के लिए वो चीज़ चली जाती है। ये कूलर मैंने लगवाया है जिसमें मिलती है 10 साल की वारंटी। बॉल वाल्व्स वगैरह होते हैं तो ये मजबूत होने चाहिए, इसमें कच्चा काम नहीं चलेगा। उसके बाद ये जो हमारे शटर्स हैं, इसकी मैंने जैसे बताया कि GTPT, ये आपको पीकॉक ब्रांड की लेनी है। क्यों लेनी है पीकॉक ब्रांड की? क्योंकि जो अगर आप लेने जाओगे हैटिक की, हैफले की, उसमें ये हमारा प्लेट सही से बैठती नहीं है। ये आपको पीकॉक उसको लिखवा देना कि भाई मुझे पीकॉक ब्रांड की चाहिए। अब आते हैं आपके ग्लास शटर्स। इसमें जो ये एक्सेसरीज़ हैं जो आपको साइड में दिखाई दे रही होंगी, ये बहुत मजबूत होनी चाहिए। मैंने ब्लम की यूज़ करी है, पीकॉक की नहीं इस्तेमाल करनी है और ना ही हैटिक की इस्तेमाल करनी है। मैंने ब्लम की यूज़ करी है या हैफले की आप इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों एक ही हैं। और एक इटालियन है शायद, एक अमेरिकन है। तो ब्लम या हैफले की आपको ये हमारे ग्लास शटर्स में यूज़ करनी है। ये वाली एक्सेसरीज़ ये आपको कोई भी सस्ती नहीं यूज़ कर लेनी है, क्योंकि इस पर आएगा लोड। जैसे ही आप इसको बीच में से टर्न करोगे और सस्ती एक्सेसरी हुई तो उखड़ के हाथ में आ जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारे कटलरी सेक्शन पर। उसके बाद आते हैं हम अपने कटलरी सेक्शन पर। तो कटलरी सेक्शन में आपको जो ये प्लास्टिक शीट है, ये आपको हैटिक की यूज़ करनी है, क्योंकि हैटिक की जो होती है मजबूत होती है और इसमें पानी के लिए क्या नाम है अरेंजमेंट है कि अगर पानी गिर भी जाए तो वो पास ऑन नहीं होगा नीचे। पीकॉक की भी आप ले सकते हो और हैटिक की भी आप ले सकते हो, दोनों ही अच्छी होती हैं। कटलरी सेक्शन सॉफ्ट क्लोज में आपको हिंजेस लगवानी है, हार्ड क्लोजिंग नहीं लेनी है। तो जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे ये सॉफ्ट क्लोजिंग होनी चाहिए। बर्नर्स ये भी आपको अलग से परचेज करने होते हैं। मैंने हिंदवेयर का कलेक्शन लिया है क्योंकि हिंदवेयर का जो है थोड़ा मजबूत है और मुझे अपीलिंग भी लगा। इसके बाद फिर कुछ और हमारे कैबिनेट्स हैं, ये आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से रखवा सकते हो। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारा स्लैब होती है। अब ये स्लैब जो होती है, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि इस स्लैब को हम क्वार्ट्ज का लगवाएं या फिर हम नैनो टाइल्स का यूज़ करें या फिर ग्रेनाइट यूज़ करें। अब इस चीज़ में भाई देखो, दो राय सबकी अलग अलग होती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने क्वार्ट्ज को क्यों लगवाया। ये इंजीनियर्ड स्पेक्टा के नाम से एक इंजीनियर्ड ये पत्थर होता है। इंजीनियर्ड इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको ये नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलता, इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है। एक तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, दूसरी इसमें होती है इलास्टिसिटी। जब कभी भी हमारा पत्थर होता है, अगर उस पर कोई चीज़ गिर जाए या उसको थोड़ा बहुत अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया जाए तो वो बिल्कुल उसके टूटने के चांस होते हैं।
और इस इंजीनियर्ड पत्थर में थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है, तो ये टूटता इतना आसानी से नहीं है। इस पर आप चढ़ जाओ, आराम से बैठ जाओ तो ये टूट सकता नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। और कोशिश ये करनी है कि आपको वो सिंगल कलर में यूज़ करनी है। सिंगल कलर बोले तो एक ही कलर में आपको पूरा पत्थर होना चाहिए, उससे थोड़ी एलिगेंस बढ़ जाती है। अगर आप नैनो टाइल पे जाओगे, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। नैनो टाइल में आपको दुनिया भर के कलर मिल जाएंगे और सिंगल कलर में मिल जाएंगे, तो आप नैनो टाइल्स भी परचेज कर सकते हो। नैनो टाइल कोई बुरा सॉल्यूशन नहीं है, अच्छा सॉल्यूशन। मैंने नैनो टाइल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि नैनो टाइल का साइज़ इतना लंबा आता नहीं था, तो जॉइंट्स बनते थे, मैं जॉइंट्स चाहता नहीं था। वो 10 फीट के आसपास आती है, तो मेरा 16 फीट का आसपास किचन है, तो मुझे उस साइज़ में वो फिट नहीं बैठ रही थी। सिर्फ एक यही वजह थी, बाकी कोई खास फ़र्क है नहीं। नैनो टाइल आप लगा सकते हैं। ग्रेनाइट से बचें, क्योंकि ग्रेनाइट में कुछ दिन बाद वो उसका पार्टिकल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। और देखने पर भी वो अपीलिंग नहीं लगता है ग्रेनाइट, थोड़ा सा क्योंकि मिक्स्ड कलर्स होते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। बैकग्राउंड जो कलर्स हैं ये आपको मिक्स्ड में लेने हैं, ये सिंगल में नहीं लेने हैं। अब इसमें आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। ब्लैक जैसा मैंने यूज़ किया, ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। साथ में आप इसकी जगह वाइट वाला भी यूज़ कर सकते थे, जो आजकल वाइट में इटालियन फिनिश लाइंस जो आती हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। टाइल्स आपको पहले लगा लेनी है, टाइल्स लगाने के बाद ही आपको किचन लगवानी है। ये लगवाने के बाद आप टाइल्स लगवाने जाओगे तो फिर वो बात नहीं आती। और 3D में जब आपको बना के दे देगा तो आपको पता रहेगा कितने से कितने हाइट पे लगवानी है, तो आप पहले से उसको लगवा सकते हो। डेकोरेशन वगैरह ये सब उनका पार्ट होता है, ये उसमें करके देते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गैस का जो पाइप रहेगा वो पहले से ही फ्लोर के नीचे से डलवा के रख लें। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा आइलैंड कहाँ आएगा, कहाँ मेरा बर्नर आएगा। अगर आइलैंड किचन नहीं है तो आपको पहले से पता रहेगा कि मेरा बर्नर कहाँ आएगा, उसका पाइप पहले से ही बाहर होना चाहिए। क्योंकि आजकल गैस की फिटिंग जो होती है वो बाहर से होती है, तो मेरा जो है गैस का अडानी का कनेक्शन है, तो बाहर से ही उसका पाइप है, तो उसका अंडरग्राउंड मैंने पाइपिंग पहले ही कराई हुई है, तो वो पाइपलाइन बाद में फिर तंग करती है। अब आते हैं इसकी कॉस्ट पे। देखिए, किचन की कॉस्ट जो होती है ये वेराई करती है, और ये वेरी करती है 1500 से लेके 5000 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से। ये स्क्वायर फीट के हिसाब से क्यों वेरी करती है कि अगर आपने एक्सेसरीज लगवाई सस्ती तो ये आपका सस्ता पड़ेगा। अगर एक्सेसरीज आप हैफले, हैटेक और उस पर चलते चले गए तो फिर ये महंगा पड़ता चला जाएगा। इसलिए मैंने जैसे बताया कि आपको हिंजेस जो है हैटेक की यूज़ कर लेनी है, और एक्सेसरीज पीकॉक की यूज़ कर लेनी है, और कुछ पुल ओवर्स जैसे मैंने बताए ग्लास शटर्स, इसमें आपको हैफले के यूज़ कर लेने हैं। कटलरी आपको पीकॉक की यूज़ कर लेनी है, या फिर आप हैटिक की यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह के कुछ सॉल्यूशंस मिक्स्ड करके जब आप बनाते हो तो आपका जो सॉल्यूशन है वो करीब 2200 रुपया स्क्वायर फीट के आसपास निकल के आता है। तो जितनी लंबी आपकी किचन होगी, जैसे ऐसे मेजर कर लेनी है, जैसे 3 फीट है और लेंथ 10 फीट है, तो ये हो गया 30 फीट। फिर 2 फीट ये हो गया और 10 फीट ये हो गया, तो 20 फीट ये हो गया, तो 30 और 20 50 फीट हो गया। 2000 से गुना कर लिया, सीधा 1 लाख रुपया निकल के आ गया, तो 1 लाख की आपकी किचन रेडी होगी। ऐसे इसको कैलकुलेशन निकालते हैं। तो आप अपनी लेंथ निकाल लीजिए कितनी है, फिर नीचे वाला 3 फुट के आसपास होता है, 3 बाय लंबाई जितनी भी है वो, ऊपर वाला हिस्सा 2 बाय लंबाई जितनी भी है वो, ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 2000, 2500, 2400, यही रेंज निकल के आती है। तो 1.5 से 2 लाख के आसपास से लेके 3-3.5 लाख तक बढ़िया किचन बन के रेडी हो जाती है। और ये वर्थ है भाई, इस पैसे का वेस्ट नहीं है। आप किसी और चीज़ में वेस्ट करोगे, अपनी किचन में ज़रूरी चीज़ों पर पैसा ज़रूर लगाओ, और उसको एक प्रीमियम लुक ज़रूर दो। काम करने में मज़ा आना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये एक मतलब खाना पूर्ति के लिए मैंने किचन बनाई है। नहीं, किचन को बहुत ही सीरियस लेना है, बहुत ही वेंटिलेटेड बनानी है, अच्छी बनानी है। किचन जब आप डिज़ाइन करा रहे हो तो अंडर काउंटर जो लाइटिंग्स हैं ये आपको यूज़ करनी है नेचुरल वॉर्म वाइट में। नेचुरल वॉर्म वाइट जो कि ज़्यादा लाइट होती है, बहुत ज़्यादा रेड या फिर बहुत ज़्यादा येलोइश लुक नहीं देती है, तो ये थोड़ा प्रीमियम लुक देती है। ये चीज़ आपको इस्तेमाल कर लेनी है, ये उसी का पार्ट होता है जब आप डिज़ाइन कराओगे। अब जब डिज़ाइनर आपका डिज़ाइन कर रहा है उस समय पे आपको क्या ध्यान रखना है, आप उससे बोलो कि मुझे 3D लुक में दे, और पूरा बना के वो आपको दिखाएगा कि किस तरीके की आपकी किचन बनने वाली है। बनने के बाद फिर आप चेंजेस कराइए कि मुझे ये कलर दिखाइए, वो कलर दिखाइए, सारे कलर्स आप आजमाएं। जब आप सेटिस्फाई हो जाओ तभी ही आप उसको आगे बढ़ें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग मार खा जाते हैं कि जब भी आप किचन बनवाने जा रहे हो, मॉड्यूलर किचन बनवाने के समय पे अपना जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ एक एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट में आप बिल ऑफ मटेरियल प्रॉपरली लिखवाइए
क्या चीज़ आपको लेनी है, क्या चीज़ वो दे रहे हैं, कितनी क्वांटिटी है, क्लैरिटी के साथ उसमें लिखवाइए। दूसरी चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है, जो ट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ वो ये कि आपको फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट करना है। आप जो लास्ट में पेमेंट दोगे उसको ऐसे ही मत दे देना कि वो हो गया काम जी, अब पैसे ले आइए, आप देने चले गए, उसके बाद आपको ही नहीं पता कि क्या आने वाला है। फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट कराइए, यानी कि जब मेरा मकान में किचन लगने वाली हो, आपसे पेमेंट मांग रहा हो कॉन्ट्रैक्टर, तो बोलिए मैं आऊँगा किचन देखने के लिए। आप जाओ, अपना मटेरियल को देखो, आप शीट्स वगैरह को देखो, उसकी पेस्टिंग को देखो, उसके कलर्स को मैच कराओ शेड कार्ड के साथ। सब कुछ जब सेटिस्फाई हो जाए, एक्सेसरीज़ को मैच कराओ, बिल ऑफ मटेरियल जब मैच हो जाए, तब आपने पेमेंट करनी है। उससे पहले पेमेंट नहीं करनी है, नहीं तो मार खा जाओगे। मेरे तो जानकार थे इसलिए मुझे तो मार खानी नहीं पड़ी, लेकिन ज़्यादातर लोग मार खा जाते हैं। तो यही सारी बातें हैं। और आपको अगर कोई भी सवाल है, कोई भी आपके मन में डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप पूछ सकते हो। तो लगभग 1.5-2 लाख रुपए में आपकी एक आलीशान किचन बन के तैयार हो जाती है। 2-2.5 लाख रुपए में लास्ट, 1.5 से 2.5 लाख, जो कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट टू एक्सेसरीज होती है। तो आलीशान किचन चाहिए, बढ़िया किचन चाहिए, तो प्लानिंग करो, सामान अच्छा परचेज करो, उसके बाद विजुलाइज करो। विजुलाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है, कलर्स की विजुलाइजेशन करो और फिर उसको एग्जीक्यूट करो, तब जाके एक आपके सामने एक अपीलिंग लुक और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की किचन आपके सामने बनकर रेडी हो जाएगी। उसके बाद आप उसमें आफ्टर सेल्स सर्विस भी इस्तेमाल कराइए, यानी कि जब आप इंक्लूड करा लेते हो तो कोई भी खराबी आती है तो आपके पास सर्विस सेंटर से आदमी आता रहेगा, उसको ठीक करने के लिए आता रहेगा। मैंने जिससे किचन बनवाई है, मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डाल दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत बढ़िया किचन ये बना के देंगे। मैंने कोई पेड प्रमोशन नहीं किया, ना मैंने कोई पैसे लिए। आपको अच्छी लगी है तो आप कॉन्टैक्ट कर लेना, बाकी आपकी इच्छा है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।